नमस्कार दोस्तों आज के समय में कंधे का दर्द एक आम समस्या है और इस समस्या को ठीक करने के लिए मरीज हर तरह का इलाज अपनाता है, लेकिन कई बार सभी तरह का इलाज अपनाने के बाद भी मरीज का कंधे का दर्द ठीक नहीं हो पाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आपके कंधे में दर्द का क्या कारण है, तब तक आप उस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। अगर आप भी कंधे के दर्द से परेशान हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो कौन-कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपको आपके कंधे में दर्द की तकलीफ हो सकती है, तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सीएल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंधे में दर्द के कारण। वो कौन-कौन से कारण है जिसकी वजह से हमें कंधे में दर्द की तकलीफ हो सकती है और उन कारणों में हमें किस तरीके का समाधान यानी किस तरीके का ट्रीटमेंट प्लान फॉलो करना चाहिए। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर ले, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। हमारे कंधे में हमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है, उन दिक्कतों को समझने के लिए हमें हमारे कंधे की जो बेसिक एनाटॉमी है वो पता होनी चाहिए। तो हमारा जो कंधे का जो जोड़ है वो एक बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है और इसके अंदर बॉल होती है हमारा जो ह्यूमरस हड्डी है उसका हेड, और जो सॉकेट होता है वो होता है हमारी जो स्केपुला बोन है उसकी जो ग्लिनोइड केविटी होती है वो होता है सॉकेट। तो जो हमारे कंधे के जोड़ के अंदर जो सॉकेट है वो शैलो होता है यानी कम गहरा होता है, और एक तरीके से कंधे का जो जोड़ है वो एक अनस्टेबल जॉइंट है, लेकिन इस अनस्टेबिलिटी की वजह से हमें हमारे कंधे के अंदर एक अच्छी खासी रेंज मिलती है। हम हमारे हाथ को ऊपर उठा सकते हैं, साइड में उठा सकते हैं, हम किसी भी डायरेक्शन में हम हमारे हाथ को मूवमेंट कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो कंधे का जो जोड़ है उसमें एक अच्छी खासी मोबिलिटी होती है, और इस मोबिलिटी की वजह से हमारा जो कंधे का एक जो जोड़ है वो एक अनस्टेबल जॉइंट है और इसी वजह से इसमें समस्याएं होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और हमारे कंधे के जोड़ की स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए इसमें कई तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें एक स्ट्रक्चर तो होता है जिसको कि हम लैब्रम बोलते हैं। ये हमारी जो ग्लिनोइड केविटी है उसके सराउंडिंग में एक कार्टिलेज की रिंग होती है। ये भी हमारे कंधे की जोड़ की जो स्टेबिलिटी है उसको इंप्रूव करती है। इसके अलावा हमारे कंधे के जोड़ के अंदर जो 4 छोटी-छोटी मांसपेशियां होती हैं जिनको कि हम रोटेटर कफ मसल्स बोलते हैं, और ये रोटेटर कफ मसल्स भी हमारे कंधे को एक डायनामिक स्टेबिलिटी प्रदान करती है। यानी जब भी हम हमारे हाथ को मूव करते हैं तो ये हमारे कंधे के अंदर स्टेबिलिटी के साथ-साथ मूवमेंट प्रोवाइड करती है। और ये चारों मांसपेशियां होती है सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर और सबस्कैपुलरीज, जिनको कि हम शॉर्ट में सिट्स बोलते हैं। कंधे के जोड़ की स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए एक स्ट्रक्चर और होता है जिसको कि हम जॉइंट कैप्सूल बोलते हैं, और ये एक लिगामेंट होता है और ये हमारे कंधे को चारों तरफ से सराउंड करता है और इससे भी हमारे कंधे की जो स्टेबिलिटी है वो इंप्रूव होती है। अब अगर आप कंधे के दर्द से परेशान हैं तो मेरी आपको सलाह है कि आप अपने नजदीकी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें, जिससे ये प्रॉपर्ली डायग्नोस हो सकता है कि आपके कंधे में दर्द का कारण क्या है। और जब ये प्रॉपर्ली डायग्नोस हो जाए कि आपके कंधे में दर्द का कारण क्या है, तो उसके हिसाब से एक अच्छा ट्रीटमेंट प्लान फॉलो आप कर सकते हैं, जिससे आपकी जो समस्या है वो परमानेंटली ठीक हो सकती है। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके 1 to 1 मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं आगे का वीडियो। अब सबसे पहला जो कारण आता है, जो कि मोस्ट कॉमन कारण है और अधिकतर लोगों को कंधे में दर्द की तकलीफ होती है, वो है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर के अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे कंधे के जोड़ का जो कैप्सूल है वो धीरे धीरे फाइब्रोस्ट होकर टाइट होने लगता है, और उसकी वजह से हमारे कंधे के जोड़ की जो मोबिलिटी है वो इफेक्ट होने लगती है, और सभी डायरेक्शन में हमारे कंधे के जो मूवमेंट है वो इफेक्ट होने लगते हैं। और जब भी हम हमारे हाथ को ऊपर उठाते हैं, साइड में उठाते हैं, पीछे लेके जाते हैं, सर के पीछे लेके जाते हैं, तो हमें हमारे कंधे के अंदर दर्द व अकड़न की समस्या रहने लगती है। और फ्रेंड्स, इसी कंडीशन को बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। तो फ्रोजन शोल्डर के अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि दर्द थोड़ा कम होता है, लेकिन हमारे कंधे की जो मोबिलिटी है वो इफेक्ट होने लगती है। और ये समस्या मोस्ट कॉमनली एल्डरली पेशेंट में ज्यादा होती है, यानी जिनकी उम्र ज्यादा होती है या जो डायबिटीज से ग्रसित है, उन लोगों में भी इसकी समस्या ज्यादा होती है। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर की समस्या है तो उस कंडीशन के अंदर आपको आपके कंधे की रेंज को इंप्रूव करने वाली एक्सरसाइजेस करने की जरूरत होती है। अगर आप भी फ्रोजन शोल्डर से परेशान है तो फ्रोजन शोल्डर के ऊपर हमने ऑलरेडी पहले से वीडियो बना रखा है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है,
आप निश्चित रूप से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और उन एक्सरसाइजेस को फॉलो करके आप अपनी फ्रोजन शोल्डर की समस्या को ठीक कर सकते हैं। अब फ्रोजन शोल्डर के बाद सेकंड जो कॉमन कारण है जिसकी वजह से आपको कंधे में दर्द की तकलीफ हो सकती है वो है टेंडनोपैथी, यानी जो मांसपेशियां आपके कंधे के आसपास होती है उन मांसपेशियों के टंडन में अगर सूजन की समस्या होने लगे तो उसकी वजह से भी आपको कंधे में दर्द की तकलीफ हो सकती है और ये सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट कारण है जिसकी वजह से ये समस्या होती है। इस समस्या के होने के कारण क्या होता है कि या तो उम्र संबंधी डिजेनरेशन हो, उसकी वजह से ये समस्या हो सकती है, या कोई चोट आपके कंधे में लगे तो उसकी वजह से आपको ये संबंधित समस्या हो सकती है, या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप करते हैं या कोई ओवरहेड एक्टिविटी आप करते हैं तो उसकी वजह से अत्यधिक ओवर यूज की वजह से आपके कंधे के जोड़ की जो मांसपेशियां हैं उनके जो टंडन है उनमें सूजना और दर्द की समस्या रहने लगती है और फ्रेंड्स इसी कंडीशन को बोलते हैं टेंडनोपैथी। और टेंडनोपैथी के अंदर दो मोस्ट कॉमन टेंडनोपैथी है जो शोल्डर के अंदर होती है। पहली तो होती है सुप्रास्पाइनेटस टेंडनोपैथी जिसको कि हम सुप्रास्पाइनेटस टेंडोनाइटिस भी बोलते हैं। तो उसके ऊपर हमने पहले से वीडियो बना रखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और उसको टेस्ट करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि जब हम हमारे हाथ को साइड में इस तरीके से ऊपर उठाते हैं तो स्पेसिफिक हमारा जो हाथ है वो 60 टू 120 की जो रेंज होती है जिसमें हमारा जो मूवमेंट है वो पेनफुल होता है, जिसको कि पेनफुल आर्क सिंड्रोम बोलते हैं। उससे हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दूसरा जो टेंडनोपैथी है वो है बाइसेप्टल टेंडनाइटिस जो कि एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है और इसके अंदर हमारी जो बाइसेप मसल्स है उसका जो लॉन्ग हेड है उसके अंदर इन्फ्लामेशन यानी दर्द और सूजन की समस्या रहने लगती है और उसकी वजह से भी हमें कंधे में दर्द की समस्या हो सकती है। बाइसेप्टल टेंडनाइटिस के ऊपर हमने वीडियो नहीं बना रखा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। अब जो टेंडनोपैथी की जो समस्या होती है उस समस्या को ठीक करने के लिए हमें शुरुआत में कुछ समय के लिए अपने कंधे को रेस्ट देने की जरूरत होती है। साथ ही साथ हमें कुछ स्पेसिफिक तरह की एक्सरसाइजेस शुरू करने की जरूरत होती है, यानी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस शुरू करने की जरूरत होती है। और साथ ही साथ हम कंधे के अंदर आइस मसाज भी कर सकते हैं, उससे भी हमें इस समस्या के अंदर फायदा मिलेगा। अब टेंडनोपैथी के अंदर हमें किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, शुरुआत में अगर हमारे कंधे के अंदर दर्द ज्यादा है तो हमें किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, तो उसके ऊपर हमने वीडियो बना रखा है, उसकी भी लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तीसरा जो कारण है जिसकी वजह से हमें कंधे में दर्द की तकलीफ हो सकती है वो है बर्साइटिस। एक्चुअल में हमारे जो बॉडी है उसके अंदर कई तरह के बर्सा होते हैं जो कि एक फ्लूइड फिल्ड सैक होते हैं जो कि हमारे कंधे के अंदर भी होते हैं। तो हमारे कंधे के अंदर एक मोस्ट कॉमन बर्साइटिस होती है जिसको कि सब एक्रोमियम बर्साइटिस बोलते हैं। ये एक बर्सा होता है जो हमारे कंधे के अंदर होता है और जब इस बरसे के अंदर यानी जब इस फ्लूइड फिल्ड सैक के अंदर दर्द और सूजन की समस्या रहने लगे तो उसकी वजह से भी हमें हमारे कंधे के अंदर दर्द की समस्या हो सकती है। बर्साइटिस के अंदर दर्द का जो पैटर्न होता है वो ठीक वैसा ही होता है जैसा कि जो टेंडनोपैथी है वैसा ही दर्द कंधे में होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और सीधा सा जो तरीका है इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का, टेंडनोपैथी है उसमें तो पेनफुल आर्क सिंड्रोम होगा, जबकि बर्साइटिस के अंदर क्या होगा कि हमारा जो कंधा है वो अटकने लगेगा। जब भी हम हमारे हाथ को ऊपर उठाएंगे तो उसकी वजह से क्या है, जो सब एक्रोमियम बर्सा है वो उसमें सूजन आ जाएगी, तो उसकी वजह से जो हमारी जो सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स है उसके टंडन को ग्लाइड करने में दिक्कत आएगी और उसकी वजह से जब भी हम हमारे हाथ को ऊपर उठाएंगे तो हमें हमारे कंधे के अंदर दर्द व अकड़न की समस्या रहने लगेगी और कई बार हमारा जो हाथ है वो अटकने लगेगा। और जब हमें बर्साइटिस की समस्या होती है तो बर्साइटिस के अंदर भी हमें कुछ समय के लिए हमारे हाथ को यानी हमारे कंधे को हमें रेस्ट देने की जरूरत होती है। हम कोई ऐसा स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई ओवरहेड एक्टिविटीज हम कर रहे हैं तो उसको कुछ समय के लिए हमें बंद करने की जरूरत होती है। साथ ही साथ जिस कंधे में हमें दर्द की समस्या है उस कंधे की करवट हमें नहीं सोना चाहिए, उसके अलावा हम आइसिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज आप शुरुआत में शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बर्साइटिस पे हम अलग से वीडियो बनाएं तो उसके ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से आपको कंधे में दर्द की तकलीफ हो सकती है वो है इंजरी। किसी भी तरह का आप स्पोर्ट्स खेलते हैं या कोई ओवरहेड एक्टिविटीज करते हैं या आप अपने कंधे के बल गिर जाएं तो उसकी वजह से आपके कंधे के अंदर चोट लग सकती है और चोट लगने की वजह से कई तरह के स्ट्रक्चर हमारे कंधे के अंदर होते हैं तो वो इफेक्ट हो सकते हैं और उसकी वजह से भी आपको कंधे में दर्द की तकलीफ हो सकती है। हो सकता है इंजरी आपकी जो रोटेटर कफ मसल्स है उसमें हो सकती है या जो टंडन है उनमें हो सकती है। और इसके अलावा एक स्पेसिफिक तरह की जो इंजरी होती है जिसको कि हम स्लेप टियर बोलते हैं, जिसको कि हम
सुपीरियर लेब्रम इंटीरियर टू पोस्टीरियर टियर बोलते हैं, जो कि हमारी जो बाइसेप मसल्स है जिसका लॉन्ग हेड है जो ऊपर की तरफ जाकर हमारी ग्लेनोइड कैविटी में अटैच होता है, तो उसके ऊपर एक क्रैक आ जाता है और उसकी वजह से भी हमें कंधे में दर्द की तकलीफ हो सकती है। या कोई आप स्पोर्ट्स ऐसा खेलते हैं जिसमें बार बार आप ओवरहेड एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि स्विमिंग है या आप वॉलीबॉल खेलते हैं जिसमें बार बार आपका हाथ ऊपर जाता है या आपके कंधे का अत्यधिक प्रयोग होता है, तो उस कंडीशन में रिपीटेटिव कंधे का यूज होने की वजह से भी आपको आपके कंधे के अंदर इंजरी हो सकती है। इंजरी के अंदर हमें शुरुआत के अंदर हमें हमारे कंधे को थोड़े समय के लिए रेस्ट देने की जरूरत होती है, साथ ही साथ हम आइसिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ हम थोड़े टाइम में जब दर्द कम हो तो उसके बाद हम आइसोमेट्रिक स्टार एक्सरसाइजेस और धीरे धीरे हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं अगर इंजरी हमारी कम है। और अगर हमारी इंजरी ज्यादा है, हमारा कंधे का जोड़ है वो अनस्टेबल हो गया है, तो उस कंडीशन में हमें सर्जरी करवाने की जरूरत पड़ सकती है। कंधे में दर्द का जो कारण आता है वो आता है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस की वजह से हमारे कंधे के जोड़ की जो आर्टिकुलर सरफेस है वो इफेक्ट हो सकती है और उसकी वजह से हमारे कंधे के जोड़ के अंदर जो कार्टिलेज है वो धीरे धीरे डैमेज हो सकती है और उसकी वजह से भी हमें कंधे में दर्द की तकलीफ हो सकती है। देखो, फ्रोजन शोल्डर होता है, हमारे जो जॉइंट का कैप्सूल है होता है उसकी जो प्रॉब्लम है, टेंडनोपैथी है, हमारी जो मांसपेशियां हैं उनके जो टेंडन है उनकी दिक्कत है, और जो आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस के अंदर जो जोड़ है वो मेनली इफेक्ट होता है और जोड़ जब हमारा खराब होने लग जाए तो वो वापस रिवर्स नहीं हो सकता है। उस कंडीशन में भी आप कुछ तरह की स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करके अपने जोड़ को मेंटेन रख सकते। लेकिन अगर आपके कंधे के अंदर दर्द की तकलीफ ज्यादा होती है, आपको जो डिजनरेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो उस कंडीशन के अंदर जिस तरीके से नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है ठीक उसी तरीके से कंधे को रिप्लेस करने के लिए यानी कंधे के जोड़ को रिप्लेस करने के लिए भी सर्जरी होती है और शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी उसको बोलते हैं। और उस कंडीशन में आपके कंधे का जो जोड़ है उसको रिप्लेस किया जाता है। इसके बाद कंधे में दर्द का अगला जो कारण आता है वो आता है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। अगर हमारे गर्दन में कोई नस दब जाए तो उसकी वजह से भी हमें हमारे कंधे के अंदर दर्द की समस्या हो सकती है। लेकिन ये जो दर्द होगा वो कुछ अलग तरह का दर्द होगा। जब भी हम हमारे हाथ को ऊपर नीचे उठाएंगे तो हमें हमारे कंधे के अंदर दर्द नहीं होगा, लेकिन जब भी हम हमारे हाथ को इस तरीके से नीचे की तरफ रखेंगे तो हमें हमारे कंधे के अंदर दर्द महसूस होगा। बिना मूवमेंट के भी हमें हमारे कंधे के अंदर दर्द महसूस होगा और दर्द के साथ साथ कई बार झंझनाहट, सुन्नपन और कमजोरी भी हमें महसूस होती है। और जब भी हम हमारे हाथ को उठाकर इस तरीके से हमारे सर के ऊपर रख लेंगे तो हमारा जो कंधे का जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा। और कई बार जो कंधे का जो दर्द है, जो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का जो दर्द है वो कंधे के साथ साथ पूरे बाजू में, हमें पूरे हाथ के अंदर हमें फील होता है। तो इस तरीके के दर्द के अंदर हमें हमारे गर्दन के ट्रीटमेंट की जरूरत होती है और सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के अंदर हमें हमारे स्पेसिफिकली जो हमारी जो गर्दन है उसकी जो एक्सरसाइजेस है वो करने की जरूरत होती है। और सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के अंदर हमें क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हमें करनी चाहिए, तो उसके ऊपर हमने वीडियो बना रखा है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आप उन एक्सरसाइजेस को भी फॉलो करेंगे तो उससे भी आपको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की जो समस्या है उसमें आराम मिलेगा। अब अगला जो कारण है वो थोड़ा चौंकाने वाला कारण है और वो ये है कि हार्ट अटैक की वजह से भी हमें कंधे के अंदर दर्द की समस्या हो सकती है। स्पेशली हमारे कंधे में अगर लेफ्ट साइड में हमें कंधे में दर्द है और कंधे में दर्द के साथ साथ हमें हमारे सीने के अंदर दर्द है और अगर हमें हमारे हाथ को ऊपर नीचे उठाने में, साइड में उठाने में या मूवमेंट करने में दर्द नहीं हो रहा है और जब भी हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, चल रहे हैं और हमारा जो दर्द है वो बढ़ रहा है और साथ ही साथ हमें हमारे सीने के अंदर भारीपन और घबराहट, बेचैनी भी साथ में हो रही है और पसीने साथ में आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके कंधे में दर्द का कारण हार्ट अटैक हो। उस कंडीशन में आपको कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने की जरूरत है। अगला जो कारण आता है वो आता है न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जैसे कि स्ट्रोक या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो तो उसकी वजह से भी आपको कंधे में दर्द की तकलीफ हो सकती है। स्पेशली जो स्ट्रोक के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो कंधे की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती है और कंधे के जोड़ को रोक के नहीं रख पाती है, तो उसकी वजह से उनको कंधे में दर्द की तकलीफ हो सकती है। और स्ट्रोक पेशेंट के अंदर जब हम प्रॉपर कंधे की एक्सरसाइजेस और हाथ की जो प्रॉपर एक्सरसाइजेस होती है तो उससे धीरे धीरे उनका जो दर्द है वो कम हो जाता है। लेकिन हमें ध्यान ये रखने की जरूरत होती है कि हम पेशेंट को उस कंधे की करवट सुलाना कम से कम रखें, उससे उस कंधे में डिफॉर्मिटी नहीं आएगी। और आती है कुछ रेयर कंडीशन जिसकी वजह से भी आपको कंधे में दर्द की तकलीफ हो सकती है, लेकिन ये रेयर है, बहुत कम ऐसा होता है। तो इसमें जो रेयर कंडीशन है जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हो तो उसकी वजह से आपको कंधे में दर्द की दिक्कत हो सकती है, कोई ट्यूमर हो तो उसकी वजह से आपको कंधे में दर्द की तकलीफ हो सकती है, या ब्लीडिंग हो जाए हीमोफीलिया की वजह से या सिकल सेल एनीमिया आपको हो तो उसकी वजह से भी आपको कंधे में दर्द की तकलीफ हो सकती है। तो ये सब तो कारण थे जिसकी वजह से आपको कंधे में दर्द की तकलीफ हो सकती है।
लेकिन अगर आपको कंधे में दर्द की दिक्कत है तो मेरी आपको सलाह है कि अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें, जिससे आपकी प्रॉपर्ली जो समस्या है वो डायग्नोज हो सके। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप चाहें तो हमारे सेंटर पे आके ट्रीटमेंट करा सकते हैं, या आप चाहें तो हमारे से वीडियो कॉल करके भी कंसल्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।